नमस्कार दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम में जब हम तैयारी करते हैं तो जब उसका चौहद्दी बन जाता है यानी कि क्षेत्र डिसाइड हो जाता है तो वो एग्ज़ाम आसान होता है। उसी तरह से यूपीएचएससी 51 में इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन रहेंगे और अधिकतम कहाँ तक जा सकता है, अगर हम इसका एक दायरा बना लें तो निश्चित तौर पर तैयारी आपकी आसान हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरव्यू में प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे ये कोई निश्चित नहीं है। इवन यह भी तय नहीं है कि जो रिटन का सिलेबस है उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम एक स्केच खींचने की कोशिश करते हैं और अगर उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन रही तो निश्चित तौर पर कुछ आसानी होगी। और अभी हम 9 लिस्ट पे बात करने वाले हैं। आपका जो मेन इंटरव्यू जाएगा वो अधिकतम इन्हीं 9 में से कुछ पूछा जाएगा। तो इसका हम एक लिस्ट बनाते हैं। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं या फिर देखने के बाद फिर से देखकर आप कॉपी पेन से इसको नोट कर सकते हैं। इसमें 2-3 स्टेप अभी हम स्किप करेंगे, जैसे कि इंट्रो, एग्जिट और जो अभिवादन का पार्ट है उसको अभी हम नहीं शामिल किए हैं। उसको जब आप मॉक के दौरान प्रेजेंट होंगे फिजिकल फॉर्म में तो वहाँ पर हम इस पर डिस्कस करेंगे या और किसी तरीके से इसे समझा जाएगा। अभी हम उन 9 लिस्ट को पे बात करेंगे जो आपके चेयर पे बैठने के बाद और एग्ज़िट होने से पहले तक जो है जाएगा या गुजरेगा। इसमें सबसे पहले आखिरी में हम कंक्लूजन पे भी आएंगे, उसे आप ज़रूर सुनेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये हो सकता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आप अपना परिचय दीजिए, या इसी का दूसरा फॉर्म पूछा जा रहा है आजकल कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताइए या आपकी योग्यता क्या है। वो देखिए जो जैसा मीडियम होगा और जैसे एक्सपर्ट रहेंगे वैसे वर्ड वो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। इसका आंसर बिल्कुल एक ही होगा दोनों क्वेश्चन का, चाहे वो इंट्रो कहें या क्वालिफ़िकेशन कहें। इसके लिए अलग से वीडियो एक है, इंट्रो में क्या बोलें, आप सेम उसी शब्द को दोनों क्वेश्चन के आंसर में आप यूज करेंगे। दूसरा पार्ट आपसे स्टार्ट हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं तो जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब अगर कोई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर 1-2 मिनट या 3 से 4 मिनट वो पैनल के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस पर कितना पूछना चाहते हैं। वही सब थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन कि आप एक पोस्ट छोड़ कर आएंगे, यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी के फ्यूचर नुकसान करेंगे, ईटीसी, इस तरह का कई सारे कंट्रास्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा जो पार्ट है वो है आपका तीसरे पार्ट में पीएचडी को शामिल किया जाता है कि अगर आपका रिसर्च टॉपिक है, पीएचडी है, तो आप उसे ज़रूर रेडी करके जाएं। जॉब और पीएचडी ये 2 ऐसे टॉपिक होते हैं जिसका स्किप होना बहुत रेयर टू रेयर होता है। उनके दिमाग से निकल गया तभी वो स्किप होता है, अदरवाइज इस पर वो लोग बात लगभग करते ही हैं। तो पीएचडी टॉपिक आप देखेंगे। एक और टॉपिक हम नेक्स्ट में 4th पे बात करते हैं, और ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनका सिर्फ नेट है। उनसे एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि आपको आपके सब्जेक्ट में कौन सा यूनिट पढ़ना पसंद है, कौन सा भाग पढ़ना पसंद है, या आपको अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ना पसंद है। ये ज़्यादातर जो है उन बच्चों के साथ कंपलसरी हो जाता है जो जिनका रिसर्च नहीं है और काफ़ी कम एज में दिखते हैं, यानी कि हाल फिलहाल में उन्होंने अभी नेट जेआरएफ कुछ पास करके और इस एग्ज़ाम का रिटन पास करके इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, तो उनसे ज़्यादातर विकल्प दिए जाते हैं। विकल्प किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन इनके साथ ये पॉसिबिलिटी बहुत अधिक रहती है। नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं फेवरेट यूनिट की बात कि कंप्लीट सिलेबस को आप देख कर जाएँ। कंप्लीट सिलेबस देखने का मतलब है कि जो रिटन वाला सिलेबस था आप उसका प्रिंट आउट निकालें और एक बार ऐसे गो थ्रू कर लें कि कोई ऐसा वर्ड तो नहीं जिसमें आप ज़ीरो हैं, कुछ पूछा जाए तो आप बोल ना पाएँ, या 1-2 शब्द बोल करके फिर आप रुक जाएं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं अलग अलग विषय का, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद जो है एक बार चेकआउट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सिलेबस जो कि 5th पार्ट पे है। 6 नंबर पर जो पॉसिबिलिटी बनती है वो है बोर्ड टीचिंग का। तो देखिए बोर्ड टीचिंग 2 तरह से होगा, और मुझे जहाँ तक लग रहा है इस बार में दूसरा वाला पार्ट अधिक होने की संभावना है। क्या है दोनों पार्ट, एक एक करके समझते हैं। पहला पार्ट ये है कि आपसे वो कहेंगे कि आप हमें बोर्ड पर कुछ पढ़ा कर दिखाएं या आप हमें कुछ टीच करके दिखाएं बोर्ड पर, ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट ये होगा कि वो कहेंगे कि बोर्ड पर आप हमें इस टॉपिक को पढ़ा कर दिखाएं,
यानी कि पैनल खुद टॉपिक देंगे। तो ऐसे में दोनों सिचुएशन को हम समझते हैं। पहला जो टॉपिक है कि आप हमें कुछ पढ़ा कर दिखाएं, इसमें भी वही वर्क काम करता है कि जैसे कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनकी एज देखने में बहुत कम लगती है, काफ़ी मतलब शरीर से भी, या कह सकते हैं कि उनका मैच्योरिटी लेवल ETC, तो उन्हें ज़्यादातर पैनल ऐसे मौके दे देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ पढ़ा कर दिखाएं। एक तरह से कोऑपरेटिव पार्ट रहता है, और बाकी अन्य के साथ भी हो सकता है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी अधिक और कम की तरफ अभी देख रहे हैं। दूसरा पार्ट, आप अन्य जो लोग हैं कि आप हमें इस टॉपिक पर पढ़ा कर दिखाएं, इसकी पॉसिबिलिटी इस बार के इंटरव्यू में ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो ये परिवर्तन भी आएगा, और इसके पीछे एक और लॉजिक है कि आयोग ने ज़्यादातर हरियाणा मॉडल को अडॉप्ट किया है, तो इस बार वहाँ पर भी ज़्यादातर टॉपिक दिए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि यूपी में भी इस बार टॉपिक ज़्यादातर दिए जाएं कि आप हमें इस टॉपिक पर पढ़ा कर दिखाएं, इसलिए आप ज़रूर रेडी रहें। इसके बाद जो है बोर्ड टीचिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है UP GK तैयार करना। देखिए, अभी हम लास्ट में कंक्लूजन पे बात करेंगे कि किसे आप कम समय देंगे, किसको ज़्यादा देंगे, उसके अनुसार, लेकिन अभी हम ओवरऑल बात करते हैं। तो UP GK में क्या है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें कंपलसरी है कि उन्हें UP GK ज़रूर देख के जाना है, स्पेशली उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड। उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटिकल साइंस को ले सकते हैं, उन्हें UP पॉलिटी को ज़रूर पढ़ के जाना है, या ज्योग्राफी है तो UP ज्योग्राफी ज़रूर देख कर जाएँ, हिस्ट्री है तो UP हिस्ट्री ज़रूर देख करके जाएँ, इकोनॉमी है तो जो UP की बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इस तरह से। तो अगर कुछ आपके सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा UP GK से, तो आप निश्चित तौर पर उसको देख के जाएं, और जिनका नहीं भी रिलेट करके जा रहा है तो वो बेसिक चीज़ें ज़रूर तैयार करके जाएं, जैसे कि पहले CM, पहले गवर्नर, UP का सबसे पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी ज़िला कौन से हैं, ज़्यादा जनसंख्या, कम जनसंख्या इत्यादि, या कोई बहुत फेमस स्कीम है तो उसको आप ज़रूर देख कर जाएँ, या महिलाओं से संबंधित, दिव्यांग से संबंधित कोई योजना है तो आप इन्हें देख लें। देखिए, एक दायरा बना लें कि इन्हीं चीज़ को हमें देख के जाना है। अगर कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप ज़रूर देख कर जाएँ। UP GK के बाद जो है नेक्स्ट 8 पॉइंट पर हम देखेंगे कि करंट अफेयर आप देखेंगे कि कुछ विषय में बहुत ज़रूरी है, कुछ में औसत है, कुछ में बिल्कुल नहीं के बराबर ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस किसी का है तो IR ऑलरेडी सिलेबस में है, तो उन्हें अच्छे तरीके से करंट पार्ट देख के जाना है। या ज्योग्राफी भी है तो कोई मुद्दा अगर चल रहा है तो उसका ज्योग्राफी के साथ क्या रिलेशन है, जैसे हारमोज बंदरगाह अगर है तो हारमोज के आसपास का पूरा दायरा आपको तैयार कर लेना है। इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप करंट ज़्यादा या कम देख सकते हैं। कुछ विषय में बहुत हाईलाइट 1-2 पॉइंट बस देख लें, जैसे इंग्लिश लिटरेचर हुआ, हिंदी लिटरेचर हुआ, उर्दू लिटरेचर हुआ, संस्कृत लिटरेचर हुए, ऐसे जो लिटरेचर वाले पार्ट हैं, या कुछ और फिलॉसफी हुआ, इन सब में बहुत करंट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जिस पर सबकी निगाह चली गई है ऐसे करंट आप देख सकते हैं। आखिरी 9वें पार्ट पे हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो है ये कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा चांस रहते हैं पूछे जाने के, जैसे कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है, फ़िलॉसफी सब्जेक्ट है। यानी कि एक स्थिति दी जाती है कि आप एक क्लास ले रहे हैं, उसमें कुछ दिव्यांग बच्चे बैठे हैं, या मंद बुद्धि के बच्चे बैठे हैं, या गरीब और अमीर बच्चे बैठे हैं। इस तरह की कुछ स्थिति दे करके आपसे पूछा जा सकता है साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि इसकी तैयारी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी दिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद डील करें। अब हम कंक्लूज़न पे आते हैं कि कंक्लूज़न में आप क्या लेंगे। तो देखिए, इसमें से जो अभी हम 9 पार्ट बात किए हैं, इसमें से न्यूनतम 2 और अधिकतम 4 पॉइंट जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो हम एक क्रम लगा सकते हैं कि कौन से निश्चित तौर पर नहीं छूटेगा और कौन जो है छूटने के चांस रहेंगे, लेकिन फिर भी तैयारी आप सभी 9 का करके जाएंगे। मैं अभी ये बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि अगर मैं जिसकी पॉसिबिलिटी कम दिखा रहा हूँ और वो आपके एग्ज़ाम में हो रहा है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। फिर भी हम कुछ पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं क्योंकि समय सीमित है,
यही 15 दिन 30 दिन का समय है, तो इसके अनुसार आप कम या ज़्यादा समय किसी पर दे सकते हैं। जैसे देखिए, परिचय और क्वालिफ़िकेशन ये तो पढ़ के जाएंगे और वो 2-3 मिनट का वर्क है। जैसे कि अभी जो हम मॉक करा रहे हैं, तो मॉक से पहले हम सभी से इंट्रो लिखवा करके अपने पास मंगाते हैं, ताकि कोई गलती हो तो हम उसमें सुधार बता सकें, और फिर आप उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके, यानी कि इंट्रो कैसे बोलें वो रिकॉर्ड करके आप हमारे पास भेजते हैं, तो थोड़ी सी तैयारी मॉक से पहले वो हो जाती है। तो इंट्रो तो निश्चित तौर पर करके जाना है, या आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है इसे तैयार निश्चित तौर पर करके जाना है। जॉब है आपका, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप उसके बारे में भी ज़रूर तैयार करके जाएं, ये भी टलने वाला पार्ट नहीं है। हाँ, जॉब है, अगर वो लंबा बात कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे। तो एक तो ये है। थर्ड पार्ट है रिसर्च। देखिए, रिसर्च भी जिनका है वो भी टलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। आपसे रिसर्च पे निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत वो ज़रूर बात करेंगे। अगर वो नहीं भूलते हैं तो मान के चलिए कि वो निश्चित तौर पर इस पे बात करेंगे। अब हम आते हैं फेवरेट यूनिट। तो देखिए, फेवरेट यूनिट 2 पार्ट में आप इसको बांट लें। एक तो ये है कि रिसर्च टॉपिक जिनका है और जिनका नहीं है। जिनका है उनके साथ ये स्किप होने की पॉसिबिलिटी रहती है, 50-50 रहता है। लेकिन जिनका रिसर्च टॉपिक नहीं है उनके साथ इसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। कंप्लीट सिलेबस ये सबको देखना ही, ये भी टलने वाला पार्ट नहीं है। हाँ, बोर्ड टीचिंग में क्या है, बोर्ड टीचिंग भी रिसर्च वाले बच्चों के साथ ये ज़्यादातर के साथ स्किप होता है। मतलब ज़्यादा का मतलब है कि 70% प्लस के साथ, लेकिन 30% से बोर्ड टीचिंग कराई जाती है जिनका रिसर्च है उनके साथ भी। इसलिए बोर्ड टीचिंग आप निश्चित तौर पर करके जाएं। और बोर्ड टीचिंग एक ऐसा प्रेजेंटेशन होता है जिसमें अगर आप नहीं करके गए हैं और 4 पैनलिस्ट के सामने जब आपको खड़ा किया जाता है बोर्ड पर, और वो भी प्रॉपर दिखता है, यानी आप ऐसे मान सकते हैं कि वहाँ सामने एक स्टैंड पर बोर्ड लगी हुई है और आपको टीच करना है और सब लोग यहाँ से देख रहे हैं आपको प्रॉपरली, तो आप समझ रहे होंगे कि दबाव कितना काम करता है इस पर। ऐसे में अगर आप उसको रेडी करके नहीं जाते हैं तो सोच के ही घबरा जाएंगे कि आपसे बोर्ड टीचिंग कराई जा रही है और आर यू नॉट रेडी फॉर दिस। तो आप निश्चित तौर पर इसे करके जाएं, भले पॉसिबिलिटी रिसर्च के साथ कम है तब भी आप इसे करें। यूपी जीके जैसे मैंने कहा कि ये 50-50 रहता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आप ज़रूर देख के जाएं। लास्ट में अगर कुछ छूटता है तो इसी के कुछ पार्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं जिनका हमने लिस्ट बनाया था। यानी कि अगर पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ये सब्जेक्ट अगर आप हैं तो आप यूपी जीके निश्चित तौर पर पढ़ के जाएँ। या 1-2 और हो सकता है, मैं उनका लिस्ट अभी नहीं ऐड किया हूँ। जिनका यूपी जी के साथ रिलेट हो रहा है तो आप वो जीके ज़रूर तैयार करके जाएं। करंट की हम बात करें तो करंट में देखिए, करंट में हाईलाइट पॉइंट का आप चाहें तो 5-10 चीज़ें आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। कुछ लिस्ट हम भी आपको भेजेंगे कि आप ये टॉपिक ज़रूर देख लें, जो लोग मॉक से जुड़े हैं उनको, कि आप ये टॉपिक चाहे गूगल सर्च करके या जो कंटेंट हम भेज रहे हैं उसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, ताकि ये प्रश्न पूछा जाए तो आप ब्लैंक ना रहें। और एक जो है आखिरी जो साइकोलॉजिकल पार्ट हमने कहा, उसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं, आप उसी दिन देखेंगे। देखिए, ये जो हमने 9 लिस्ट बनाया है, ये मोस्ट प्रोबेबल है कि कंप्लीट इंटरव्यू इसी 9 पार्ट से जाएगा, और वहाँ पर 3 से 4 पार्ट जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि लगभग 4 से 5 पॉइंट जो है आपका स्किप हो जाएगा। लेकिन कौन सा स्किप होगा ये उसी दिन डिसाइड होगा जिस दिन इंटरव्यू रहेगा। इसलिए हमें ये सभी 9 पॉइंट को तैयार करके फिर जाना है। अगर कोई बात छूट जा रही हो जो हमारी बातचीत में शामिल नहीं हो पाया है, तो आप उसे अलग से चाहें तो कमेंट करके या फिर पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके आप उसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मॉक इंटरव्यू से जुड़ना चाहते हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके तो आज ही, अगर आज आपने देखा है, आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे जो लास्ट में 83 से स्टार्ट है, आप व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर ड्रॉप कर दें, ताकि आप ऑफलाइन 1-2 आपको मिल जाए। क्योंकि ज़्यादातर डेट जो है वो फुल हो चुका है। गोरखपुर सेंटर पूरी तरह से फुल हो चुका है। लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली में कुछ सेंटर हैं, वहाँ पर कर सकते हैं। और 2-4 दिन में ही, 1-2 दिन में ऑफलाइन और 2-4 दिन में ऑनलाइन का जो स्लॉट है वो सारे फुल हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि इन सब से बेनिफिट होने वाला है, जो 4 पैनल के साथ हमारा इंटरव्यू अभी चल रहा है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जो एस्पिरेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। बोर्ड टीचिंग हर मॉक में 2 टाइप से होते हैं,
एक आपके द्वारा और एक पैनल देते हैं। फीडबैक ओरल रिटन दोनों तरह से रहता है। तो ये सभी चीज़ें आप प्रैक्टिकली फील करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।